Hi friends, welcome to Rishabh Law classes. I hope all are doing good. So today the topic of the lecture is confirmation of death sentence from the High Court. So section 366 to 371 are dealing with the confirmation of death sentence from the High Court. So चलिए देखते हैं कि confirmation क्या है. हमने क्लासेस एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट की पावर को देखा था. सेशन कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है जो भी लॉ में हमें बताया गया है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे वो कितनी भी इम्प्रिजनमेंट हो, वो सेशन कोर्ट पास कर सकती है. ये उसकी एक पावर है. लेकिन अगर सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस पास करती है तो उसको सबसे पहले हमें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी है, तभी डेथ सेंटेंस कंफर्म होगी. नहीं तो डेथ सेंटेंस किसी भी बंदे को नहीं दी जाएगी. सो हमने क्या देखा कि अगर सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस देती है, अगर तो कोई और सेंटेंस देती है उसकी कंफर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस देती है उसको पहले हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ेगा, तभी उसको डेथ सेंटेंस दी जा सकती है. सो ये देखा हमने कॉन्फर्मेशन क्या होता है. चलिए हम देखते हैं सेक्शन 366 क्या है. सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर द कॉन्फर्मेशन. इफ एनी सेंटेंस इज पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, अगर कोई भी सेंटेंस कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा पास की गई है तो उस सेंटेंस को सबसे पहले वो सबमिट करेगी हाई कोर्ट को फॉर द कॉन्फर्मेशन. अगर हाई कोर्ट की कॉन्फर्मेशन नहीं होगी तो डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी. और जो टाइम हमने प्रोसेसिंग करने में लगाया कॉन्फर्मेशन की, उस टाइम तक जो अपराधी है या जिसको ये सज़ा दी गई है उसको हम जेल में ही रखेंगे. दिस इज़ सेक्शन 366. अब हम देखते हैं सेक्शन 367 क्या है. पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन. अब हाई कोर्ट को अगर कंफर्मेशन उसने करनी है तो उसको एक और पावर दी गई है कि वो एविडेंसेस को अच्छे तरीके से दोबारा देख सकता है, उसको रीअप्रेज कर सकता है, और जो भी सेशन कोर्ट ने अगर कोई गलती की है उसको ध्यान से पूरे केस को देख के तभी कंफर्मेशन करेगा. ध्यान से देखे बिना हाई कोर्ट भी कंफर्म नहीं करेगी. सो एक केस था करतारे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इट इज़ ड्यूटी अपॉन द हाई कोर्ट टू चेक द एविडेंसेस और रीअप्रेज द एविडेंसेस वेरी क्लियरली. अच्छे तरीके से एविडेंसेस को देख के ही हमने कंफर्म करना है. क्यों? क्योंकि डेथ सेंटेंस दी है, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है. अगर हमने इंडियन लॉ का एक क्या खासियत है कि अगर 100 बंदा दोषी हो वो छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष बंदा हम उसको सज़ा नहीं देंगे, नहीं तो दिस विल बी द फेलियर ऑफ जस्टिस. एक जस्टिस को बहुत धक्का लगेगा इस चीज़ से. सो हमने किसी भी निर्दोष व्यक्ति को डेथ सेंटेंस नहीं देनी. सो ये हमें करतारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बताया गया है. सो अगर हाई कोर्ट चाहे तो उस बंदे को जब भी वो प्रोसेस कर रही है कॉन्फर्मेशन को, उसको सुन रही है, तो जो भी बंदे को सज़ा हुई है उसको बुला भी सकते हैं, उसको नहीं भी बुला सकते. दिस इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट. और अगर हाई कोर्ट को लगता है ऑल द एविडेंसेस आर गुड, सारा कुछ अच्छा है, तो उसको वो देख के सर्टिफाई करके कंफर्म कर देगी. सो सेक्शन 368 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इसमें हाई कोर्ट के पास 4 पावर्स दी गई हैं. 368A में क्या है, पहली पावर देखते हैं. अगर हाई कोर्ट को लगता है आफ्टर रीअप्रेजिंग ऑफ एविडेंस, सारा कुछ अच्छे तरीके से जांच कर पड़ताल करने के बाद उसको लगता है कि हाँ इसने अपराध किया है, इसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध किया है और ये हमें गिल्टी लग रहा है, तो उसको उसकी सेंटेंस को कंफर्म कर देगी. फर्स्ट कंफर्म कर देगी. सेकेंडली कोई और ऑफेंस कोई और उसको सज़ा दे देगी, कोई और सेंटेंस उसको दे देगी, डेथ सेंटेंस नहीं देगी. ये भी 368 में बताया है. थर्डली
उसको क्या कर देगी, उसकी सेंटेंस को अनल कर देगी। अनल मतलब उसकी सेंटेंस को अनल करके कोई और चार्ज भी उस पर लगा सकते हैं, और दोबारा भी उसके अगर न्यू चार्जेस लगाए हैं तो न्यू चार्जेस लगा के दोबारा ट्रायल के लिए उसको सेशंस कोर्ट में भेजा जा सकता है। सो ये भी पावर हाई कोर्ट अपना यूज़ कर सकती है। फोर्थली, टू एक्विट द एक्यूज्ड, एक्विट कर सकती है एक्यूज्ड को, ये भी हाई कोर्ट की पावर है। सो इसमें हमने देखा 4 पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास, या तो कन्फर्म कर देगी, या तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं देगी, कोई और सेंटेंस दे देगी, या अनल कर देगी और उस पर न्यू चार्जेस लगा के कोई उसको दोबारा ट्रायल के लिए भेज देगी सेशन कोर्ट में, या तो एक्विट कर देगी। सो ये दिस इज़ द पावर विद द हाई कोर्ट। इसमें अगर तब तक हमने कंफर्म नहीं करना जब तक उसकी अपील की अवधि ख़त्म नहीं हो जाती। हमने अपील में देखा है, यू कैन रेफ़र टू माय प्रीवियस वीडियो अपील, उसमें हमने सारी चीज़ें देखी कि किन किन चीज़ों में अपील हो सकती है। अगर सेशन कोर्ट ने कोई सेंटेंस पास की है तो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। अगर अपील उसने हाई कोर्ट में की है तो अपील को सुन के और कंफर्मेशन को देख के ही उसका निर्णय लिया जाएगा, और अपील और कंफर्मेशन को दोनों को इकट्ठों को सुना जाएगा अगर दोनों ही इकट्ठे एक ही केस में ऊपर चले जाते हैं। ये हमको एक केस में बताया था, नारायण 1947 का केस है, नारायण 1947 का केस है। उसमें अगर हमें बताया अगर अपील भी चली गई और कॉन्फर्मेशन भी सबमिट कर दी सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट को, तो दोनों को इकट्ठों को ही हेयर कर लिया जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सेकेंडली, अगर अपील उसने नहीं की या वो अपील सोच रहा है करने की, जब तक अपील की अवधि ख़त्म नहीं होती, जब तक अपील का टाइम पीरियड लिमिटेशन पीरियड ख़त्म नहीं होता, तब तक हम उसकी सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेंगे। ये हमें 368 में ही बताया गया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 369, कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। अब इसको ध्यान से देखने की बात है, क्योंकि किसी को डेथ सेंटेंस देनी है या उसको हमने चेंज करना है, तो इसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा जजेस का ही बेंच होगा, उससे एक जज कंफर्म नहीं कर सकता। ये 369 में बताया है। और उसमें ओपिनियन ऑफ द जजेस देखी जाएगी, मेजॉरिटी देखी जाएगी। अगर मेजॉरिटी कंफर्म कर रही है तो उसको कंफर्म कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर 2 जजेस हैं, एक ने कह दिया कंफर्म कर दो, एक ने कह दिया कंफर्म ना करो, तो उस केस में हम उसको तीसरे हाई कोर्ट के जज की ओपिनियन के पास भेज देंगे। उसकी ओपिनियन फाइनल होगी, जो भी वो कहेगा वो उस तरीके से लागू हो जाएगा। सो दैट इज सेक्शन 369 और 70। 370 में क्या है, अगर ओपिनियन एक बराबर है या 2 बराबर है तो उसको हम एक और जज के पास भेज देंगे, उसकी जो राय होगी वो भी कंसीडर की जाएगी। अब देखते हैं सेक्शन 371, प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कॉन्फर्मेशन। अब देखिए, जो भी सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट को कॉन्फर्मेशन के लिए भेजा था, अब हाई कोर्ट ने फॉर एग्जांपल कंफर्म कर दी। कंफर्म करके जो भी हाई कोर्ट का ऑफिसर है वो प्रॉपर हाई कोर्ट की सील के साथ, प्रॉपर अटेस्टेशन और सिग्नेचर के साथ सेशन कोर्ट को वापस भेज देगा। अगर कंफर्म कर दिया तो उसको अच्छे तरीके से वापस भेज देगा। जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा वो अटेस्ट करके हाई कोर्ट की प्रॉपर सील लगा के प्रॉपर सिग्नेचर होके ऑफिशियली इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द सेशंस कोर्ट। सो ये हमने क्या देखा, सेक्शन 366 to 371 regarding the confirmation of death sentence from the High Court. Thank you so much. Thank you for watching this video. Thank you.